Back to it, you ain't shown me no love, so I turn my back to you. Yeah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानी अम्मा के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता करी, यानी कि कोफ्तों का सालन। इसके लिए हमें चाहिए कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर कर दी थी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ऊपर आपको सजेस्टेड वीडियो में भी दिखाई देगा। इसका सालन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, पहली चीज़ कोफ्ते, और फिर हम लेंगे प्याज, एक दरमियाने साइज की प्याज है, अदरक, ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 अदद टमाटर और 1 अदद लहसुन की पोथी। खुश्क मसाला जात में पिसा हुआ सूखा धनिया, ये 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया है। हल्दी, आधा चाय का चम्मच हल्दी है। और लाल मिर्च, ये लाल मिर्च का पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच है। नमक, ये भी 1 चाय का चम्मच है। नमक और लाल मिर्च आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम ब्लेंडिंग का काम करेंगे। ब्लेंडर में टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करके इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। सब चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं। अब हम इनको एक कढ़ाई में डालेंगे। और फ्लेम ऑन करेंगे। साथ ही अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। इस तरीके से कोफ्ते बनाएं तो कोफ्ते टूटते भी नहीं हैं। इसमें ना आप फ्राई करेंगे और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच चलाएंगे, और मज़ेदार से आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। साथ ही इसमें हम कुछ मसाला जात शामिल कर देंगे। और इनको ढाँप देंगे। कोफ्ते पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये इनका अपना ही पानी निकला है, हमने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। इसको हमने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाया तो इसका पानी निकला है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। ये तकरीबन ½ टीस्पून के करीब हमने ज़ीरा डाला। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। हल्की आंच पे ये तकरीबन आधे घंटे के लिए पकेगा। आधा घंटा गुजरने के बाद इसकी ये पोजीशन है। हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, ये अपने पानी में गला, और ना ही हमने इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच चलाया। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये तकरीबन 1 प्याली के बराबर हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। 10 मिनट हल्की आंच पे पकाने के बाद हम अब चेक करते हैं कि कोफ्तों की क्या पोजीशन है। अब हम इनको अच्छे से भूनेंगे। इस स्टेज पे आप चम्मच चलाएं। कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि ये काफ़ी हद तक पक चुके हैं। कोफ्ते अच्छे से भून चुके हैं, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये तकरीबन 1 गिलास पानी हमने लिया, और अब हम इसमें आधा गिलास और पानी डाल रहे हैं। अच्छे से इसको मिक्स करके
हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। हल्की आंच पर 10 मिनट पकाने के बाद अब हम इसकी पोजीशन चेक करते हैं। कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी। अब ये कोफ्ते तैयार हैं। हम इनको डिश आउट करेंगे। यहाँ पर मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स दिए, इतनी हमारी हौसला अफजाई की और हमारी रेसिपीज़ को बहुत पसंद किया। और आप लोग हमेशा हमारी ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहें। अब ये देखिए, हम लोगों ने कोफ्ते निकाल लिए हैं। अब हम इसको धनिए से गार्निश करेंगे। इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। और आपको साथ ही जो हमारी प्लेलिस्ट नज़र आ रही है, इसको क्लिक करके हमारी दूसरी वीडियो ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़।